बड़ा पेटू वाला। जबलपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहा करते थे। उनमें से एक बहुत मोटा था और वो बहुत पेटू भी था। उसका नाम पवन था। वैसे बाकी के लोग उसे लड्डू पवन या पेटू पवन कहकर चिढ़ाते रहते थे। उस गांव में कोई भी होटल वाला उसको अपने यहाँ आने नहीं देता था। हर होटल में उसके फोटो के साथ नो एंट्री का बोर्ड लगा था। उनके गांव में हर साल खाने की प्रतियोगिता होती थी। महाराज ने कहा, मैं सबका इस प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। हर साल यहाँ पवन ही जीतता आया है। मैं आशा करता हूँ कि इस साल पवन को हराने वाला जरूर कोई होगा। प्रतियोगिता शुरू की जाए। वहाँ हर प्रतियोगी के सामने तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। प्रतियोगिता शुरू होते ही प्रतियोगियों ने खाना शुरू किया और पवन ने तो फटाफट खाना शुरू कर दिया। और महाराज आशा भरी नजरों से सारे प्रतियोगियों को देख रहे थे। पवन ने पूरी टेबल खाली कर दी और फिर सारे दर्शकों ने तालियां बजाईं। महाराज ने ट्रॉफी पवन के हाथ में दी। पवन ने कहा, धन्यवाद महाराज। अगर फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट जैसे खेलों की तरह खाने की प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तो मजा आ जाए। मुझे भूख लगी है। जो भी खाना बचा है क्या मैं उसे खा लूं? जबलपुर के पास लकड़ीपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक हलवाई की दुकान थी। दुकान के मालिक का नाम बाबूराव था। वो बहुत लालची था और ठग्गू भी था। अपने खरीदारों को चिढ़ाता था और खाने की प्रतियोगिता में बैठा देता था। एक बार एक खरीदार के प्लेट में लड्डू थे। बाबूराव ने एक बोर्ड पर नवी डोर खींची। फिर एक लड्डू और लाकर दिया और कहा, ये 10 लड्डू हुए, 40 और खाने हैं। शर्त याद है ना तुमको? हारोगे तो 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। हाँ। ग्राहक बोला, बाप रे, मैं और नहीं खा सकता। मेरा पेट फट जाएगा। मुझे छोड़ दो भाई, मैं तेरे 1000 रुपए दे देता हूँ। बाबूराव ने कहा, 50 लड्डू खा लेते तो 1000 रुपए तुम ही जीत जाते। तुम हार गए इसलिए एक लड्डू का 5 रुपए यानी 250 रुपए हुए और 1000 मिलाकर पूरे 1250 रुपए हुए। चलो दो और जाओ। बेचारे ग्राहक ने पैसे दिए और अपना पेट पकड़कर चला गया। एक दिन पवन और उसका दोस्त लकड़ीपुर आए हुए थे। दोनों दोस्त मिलकर बाबूराव की दुकान पर आ पहुंचे। बंटी को दुकान के बोर्ड पर लकीरें दिखाई दी। उसने वो निशान पवन को दिखाए। फिर उसने बाबूराव से पूछा, महाशय, ये जो लकीरें हैं ये किसके लिए खींची हैं? बाबूराव ने कहा, अरे ये लकीरें किसी प्रतियोगिता के लिए खींची थी। तुम नहीं समझोगे। उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दम चाहिए। तुम्हें देखकर वैसे लग रहा है कि तुम कर पाओगे। वैसे तुमको चाहिए क्या? तुम ये बताओ। पवन ने कहा, ऐसे हमको चिढ़ाओ मत। प्रतियोगिता क्या है हमें भी बताओ। मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। फिर बाबूराव ने कहा, कुछ नहीं बाबू, ये तो लड्डू खाने की प्रतियोगिता है। अगर तुमने 50 लड्डू खा लिए तो मैं तुमको 1000 रुपए दे दूंगा और लड्डू के पैसे तुमको भरने नहीं पड़ेंगे। और अगर तुम खा नहीं पाए तो 1000 रुपए तुमको भरने पड़ेंगे और लड्डू के पैसे भी देने होंगे। बोलो, लगाओगे शर्त? उसकी बातें सुनकर पवन और बंटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। बाबूराव ये देखकर ताव में आ गया और बोला, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? हिम्मत है तो शर्त लगाओ। चलो, हार जाओगे तो रोना पड़ेगा, फिर मैं तुम पर हंसूंगा। हाँ। पवन ने शर्त मान ली और प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहले बाबूराव ने 10 लड्डू लाकर रख दिए। जैसे ही पवन ने एक लड्डू खाया, बाबूराव ने बोर्ड पर एक लकीर खींची और फिर पवन ने 10 लड्डू खा लिए तो बाबूराव के बोर्ड पर 10 लकीरें आ गईं। इसके बाद बाबूराव ने फिर से 10 लड्डू लाकर वहां पर रख दिए। फिर पवन वो सारे लड्डू खा गया। इसके बाद बाबूराव ने 10 और लड्डू दिए। पवन ने वो भी खा लिए और ऐसे ही बाबूराव लड्डू लाता रहा और पवन उन सबको खाता रहा। बाबूराव पवन को देखकर दंग रह गया और आखिर के 10 लड्डू के साथ बाबूराव ने 5 और लड्डू जोड़ दिए। फिर उन्हें लाकर पवन को दे दिया। उसमें से 10 लड्डू पवन खाकर बोला, अब बस हुआ। 50 लड्डू मैंने खा लिए और 5 लड्डू तुमने मुझे ज्यादा दिए। मैंने शर्त जीत ली है। फिर बाबूराव बोला, अरे नहीं बाबू, तुमने 45 लड्डू ही खाए हैं। हार के डर से मुझको ठगने की कोशिश मत करो। तुम हार गए हो। लाओ मेरे पैसे दो।
नहीं तो 5 लड्डू और खाओ और शर्त जीत जाओ। इसके बाद फिर से पवन और बंटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे और इससे बाबूराव और चिढ़ गया। फिर बाबूराव को और गुस्सा आया और वो बोला, ए, शर्त हार कर भी ठाके लगा के हंस रहे हो, चलो पैसे निकालो। बाबूराव की बात सुनकर पवन ने कहा, सुनो बाबूराव, मैं तुम्हारी तरह ठग्गू नहीं हूँ। मैंने लड्डू ठीक से गिने थे। चलो एक काम करते हैं, ये शर्त फिर से लगाते हैं, लेकिन इस बार गिनती ठीक से गिनना। उसकी बात सुनकर बाबूराव बोला, क्या फिर से शर्त? तुम फिर से 50 लड्डू खाओगे? चलो ठीक है, खा लो। इस तरह से प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई। फिर बाबूराव लड्डू लाता रहा और पवन उनको खाता गया। बोर्ड पे लकीरें बढ़ती गई। फिर पवन ने आखिरी लड्डू हाथ में लिया और बोला, ठीक से देख लो बाबूराव, ये आखिरी लड्डू है। तुम्हारे हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ बताओ बताओ, वरना फिर से शुरू कर देंगे। लड्डू ना सही तो मिठाई सही। मैं तो तैयार हूँ, मेरी भूख अभी भी बाकी है। उसकी बात सुनकर बाबूराव बोला, अरे बाप रे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पूरी दुकान तुमने खा ली। आइंदा से इस दुकान की तरफ आना भी नहीं तुम बाबू। ये कहकर उसने शर्त के पैसे भाई पवन को दे दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी को ठगना चाहेंगे ना, तो कोई ना कोई हमें भी ठगी लेगा, है कि नहीं? अच्छी लगी कहानी? तो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारी आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।